मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने डायरेक्टिंग को डिस्कस किया था अभी प्रीवियस क्लासेस में। डायरेक्टिंग का बेसिकली जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टिंग है क्या? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्टिंग क्या है, एक फंक्शन है। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो इन सभी फंक्शंस को हमने डिस्कस किया कि भाई प्लानिंग को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले प्लानिंग को डिस्कस किया था। प्लानिंग में हमने देखा कि भाई पॉलिसी मेक करते हैं, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो पॉलिसी को बनाती है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है किसके ऊपर? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो वर्क फोर्स है, आपकी जो टीम है, आपके जो मैनेजर हैं, आप उन सभी को वो पॉलिसीज़ की भाई आपको किस तरह से काम करना है, सीधी सी बात है। तो वो हमारा ब्लूप्रिंट, वो प्लान जो हमने बनाया था कि हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, तो वो सब चीज़ें हमने कहाँ पे की? प्लानिंग में की। देन वी आर गोइंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था कि भाई संगठन करना है, हमें चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस में लगाने के बाद कि भाई हमारा जो मॉड्यूल है, हमारा जो प्लांट है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मशीनरी है उनका सीक्वेंस क्या होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हम गुड्स को सप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। देन वी आर गोइंग फॉर स्टाफिंग। अभी हम जब स्टाफिंग की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे किसकी? राइट पर्सन, राइट टाइम फॉर राइट जॉब, यानी कि सही व्यक्ति का चुनाव कर रहे थे, सही समय पर कर रहे थे और सही कार्य के लिए कर रहे थे। स्टाफिंग क्या था कि भाई हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे, हम सिलेक्शन कर रहे थे। हमने उसमें कुछ रिक्रूटमेंट के टाइप्स को देखा कि हमारे दो तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं। नंबर एक हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड दी नंबर टू हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। उन रिक्रूटमेंट के बाद हम आए थे डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग क्या है? ये फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली होता क्या है? बेसिकली जब हम बात करते हैं, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग आर एम्प्लॉयज, आर वर्क फोर्स, आर एफिशिएंट वर्कर्स। उन सभी को इंस्ट्रक्ट करना, पॉलिसी मेक करना, पॉलिसी मेक करने के साथ साथ उनको गाइड करना, गाइड करने के बाद उनको मोटिवेट करना कि किस तरह से आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अचीव कर सकते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको समझाया था एक दिन एक प्रीवियस क्लासेस में लीडरशिप। लीडरशिप की जब बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि भाई लीडरशिप क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंस पीपल्स, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, माउथ ऑफ स्पीच, अपने वर्ड से इंस्पायर करना कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, आप उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको अचीव करने के लिए। तो हमने कहा कि भाई गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे लीडरशिप के थ्रू। उस लीडरशिप में मैंने कुछ स्टाइल्स भी डिस्कस किए थे कि भाई ऑटोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लेजी फेयर होगा। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या था कि वो एक, जब ऑटोक्रेसी की बात आई थी तो एक सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति, जो सारा पावर सेंटर एक व्यक्ति के हाथ में होगा। ऑटोक्रेटिक की जब हम बात करते हैं, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ऑटोक्रेटिक लीडर इज इन हिटलर, लाइक हिटलर, ही वॉज एन ऑटोक्रेटिक। तो कभी भी हम जब बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक डायरेक्टर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को जब मोटिवेट करता है तो वो कभी आई करके बात नहीं करेगा, आई विल। हमेशा याद रखें, अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? हम टीम के साथ वी विल, वी शैल ओवरकम। तो यहाँ पर इन्हीं वर्ड्स को यूज करना, वो क्या है? हमारा गाइडिंग है, मोटिवेटिंग है। मोटिवेट हम किसको कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं।
आप किस तरह से उनके अंदर एक एनर्जी को, एक ऊर्जा से भरते हैं उन लोगों को कि भाई आपको ये काम करना है, तो आपको करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है, और यदि कोई मोटिवेट नहीं है उस व्यक्ति को मोटिवेट करना है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। हम पढ़ रहे थे इसमें, हमने कुछ एलिमेंट्स को भी पढ़ा था कि सुपरवाइज करना, दैट इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है कि आप वर्क फोर्स को देखते हैं, ओवरसी करते हैं वर्क को, और देखने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर इस टास्क में ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हम सुपरवाइज करने के बाद उस कमी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। सुपरविजन कि भाई अंडर सुपरविजन कुछ लोगों की निगरानी में कुछ काम को पूरा किया जाता है। बात समझ आई? तो इसी क्रम में हम बढ़ते हुए हमने कल मोटिवेशन के बारे में डिस्कस किया था। मोटिवेशन है क्या बेसिकली? कि किसी काम को करने की इच्छा, एक प्रबल इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा। जब आपके अंदर एक काम को करने की इच्छा है और आप उसे अपने पूरे 100% से करते हैं, इट मीन्स यू आर हाईली मोटिवेटेड। बात समझ में आई? मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, वो इनर ड्राइव्स जो आपको किसी काम को करने के लिए क्या करें, अभिप्रेरित करें। लाइक इफ यू वांट टू अर्न यू नीड टू लर्न। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको लर्न करना होगा। और लर्न करने के लिए जब हम कहते हैं कि भाई, जब एक इंसान कहते हैं कि उसको रोटी की आवश्यकता भूख को पैदा करती है, यानी कि भूख क्या है, एक ड्राइव है, एक हंगर है। जब हमें लगता है कि भाई बॉडी हमारी काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। किसका? रोटी का। हम रोटी खाते हैं। भाई देखिए, जब आप, अगर आपको बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज, एक यूटिलिटी एनालिसिस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। खैर, उसकी बाद में करेंगे बात आज। कि मोटिवेशन का मतलब क्या? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। स्टिमुलेटिंग यानी कि स्टिमुलाई होता है हमारा इनर ड्राइव, स्टिमुलाई होता है हमारा जो अंदरूनी, जो प्रेरक होते हैं, जो हमारी इच्छाओं को जन्म देते हैं। और यहाँ पर प्रोसेस क्या है? स्टिमुलेटिंग पीपल यानी कि लोगों को एक्शन, यानी कि मजबूर करें एक्शन करने पर, काम करने के लिए मजबूर करें। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। बात समझ में आई? तो ये बात हुई मोटिवेशन की। देन फीचर्स क्या है? इट इज एन इंटरनल फीलिंग। मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, एक आंतरिक फीलिंग है, एक इंटरनल फीलिंग है। जब मैं बात करूं कि भाई मुझे 90% स्कोर करना है, इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर मैं आपकी बात करता हूं तो आपको 90% स्कोर करना है, तो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं ना उसको करने के लिए कि उस टास्क को, इफ कल आप देखते हैं, कल आप सोचते हैं आई वांट टू बिकम एन CA, आई वांट टू गो आर्मी, तो ये आपका एक टारगेट है। तो उस टारगेट के लिए आपको क्या कहते हैं, एक इनर ड्राइव्स आपको फोर्स करती है। आपकी अनसेटिस्फाइड नीड क्या करती है, आपको फोर्स करती है। तो ये क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है, एक इमोशन है। द नेक्स्ट वन इज इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो हमारा, अगर हम हाईली मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल प्रोड्यूस यानी कि आपके उद्देश्य, जो आपका लक्ष्य है, आपके बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हम मानते हैं इट्स एन कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया है मोटिवेशन। किसी व्यक्ति को, एक आप देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर पुअरली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हैं, दे आर पुअरली मोटिवेटेड, दे विल नलिफाई द ऑर्गेनाइजेशन। वो उस संस्थान को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। वो उस बिजनेस यूनिट को क्या कर देंगे, वैकेंट कर देंगे, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट मोटिवेटेड, वो अभी प्रेरित नहीं है। अच्छा, समझ में आई प्यारे बच्चों? नेक्स्ट वन,
मैंने आपको बताया था कि एक मोटिवेशन का थ्योरी है, जिसको मोटिवेशन की थ्योरी के लिए एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अब्राहम मैस्लोज थ्योरी, यानी कि नीड थ्योरी उन्होंने दी है। और उस नीड थ्योरी को उन्होंने मोटिवेशन को बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों की जो पीपल्स की जो नीड हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो किस तरह से संतुष्ट होती हैं। उनकी सबसे पहली जो नीड होती है, उनकी जो बेसिक नीड है वो क्या है, वो नीड्स किस तरह से सेटिस्फाई होती जाती है, और वो हमें क्या एक हायरार्की को दिखाता है। इसकी बात बाद में करेंगे। मोटिवेशन आज प्रोसेस को देखें पहले भी। देखिए प्रोसेस का मतलब क्या है। सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब क्या है कि जो आवश्यकताएं आपकी संतुष्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। अनसेटिस्फाइड यानी कि जो आवश्यकताएं आपकी असंतुष्ट हैं। तो असंतुष्ट आवश्यकताओं से ही क्या होता है, वो एक टेंशन जन्म लेती है। जब हमारी कोई आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती है तो एक टेंशन आ जाता है, दिमाग के ऊपर तनाव आ जाता है, टेंशन। तो हमने वही लिखा, सबसे पहले क्या होगा, हमारी असीमित आवश्यकता। आई नीड iPhone 11, तो वो क्या है, अनसेटिस्फाइड नीड हुई ना, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है। तो iPhone 11 क्या है, अनसेटिस्फाइड नीड। तो दिमाग में एक टेंशन आया, टेंशन आने के बाद मेरे अंदर जो ड्राइव्स हैं वो मुझे फोर्स करेंगे एक्शन लेने के लिए, सर्च करने के लिए कि क्या क्या खोजूंगा, मैं रास्ते तलाशूंगा, सर्च करूंगा। देन सर्च करने के बाद मुझे वो रास्ता मिलेगा और मेरी नीड सेटिस्फाई होगी। देन मेरा जो टेंशन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, रिडक्शन होगी उस टेंशन में। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो ये प्रोसेस है कि एक आवश्यकता जो अनसेटिस्फाइड है वो एक टेंशन को जन्म देती है, और उस टेंशन से हम क्या करते हैं, हम एक्शंस लेते हैं, हम सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद फिर उस नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं, और सेटिस्फाई होने के बाद फिर वो टेंशन हमारे दिमाग से क्या होती है, वो तनाव कम होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। एक प्रक्रिया है किसकी, अभिप्रेरणा की। बात समझ में आई। इसी तरह हम अब्राहम मैस्लो की बात कर रहे हैं तो नीड थ्योरी उन्होंने दी है, आवश्यकता थ्योरी इसको बोलते हैं, मोटिवेशन थ्योरी बोलते हैं इसको, नीड थ्योरी बोलते हैं, अब्राहम मैस्लोज थ्योरी भी बोलते हैं इसको, या सिर्फ मैस्लोज थ्योरी भी बोलते हैं, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। तो उस थ्योरी में सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक जो हमारी मूल भौतिक आवश्यकताएं हैं, लाइक भूख, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। देन सेफ्टी नीड्स, भाई हमें रोटी, कपड़ा, मकान ये मिल गया। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, सेफ्टी, सुरक्षा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जब आप एक एम्प्लॉय को सबसे पहले आप उसे अच्छा वर्किंग ऑर्गेनाइज यानी कि वर्किंग कंडीशन देंगे, उसको रहने का मकान देंगे। फिर उसकी दूसरी नीड क्या आती है, सेफ्टी, सिक्योर, वो सुरक्षा चाहता है। देन बिलोंगिंग नीड्स का मतलब होता है कि अब वो उसे ऑटोनोमी चाहिए, स्वायत्ता। देन एस्टीम नीड का मतलब क्या होता है कि अब उसे समाज के अंदर इज्जत का भाव चाहिए। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब उसका सारी संतुष्ट हो चुकी हैं जो जो नीड्स हैं, अब वो नीड्स खत्म। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है, ये अब्राहम मैस्लोज की नीड थ्योरी है। वो नीड थ्योरी किस तरह से वर्क करती है एक एम्प्लॉय के ऊपर, और वो एम्प्लॉय किस तरह से जब वो नीड्स उसकी अकम्प्लिश होती हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को क्या करता है, अचीव करने के लिए अपना 100% देता है। समझ में आया बच्चों। तो ये था हमारा मोटिवेशन।